नमस्कार सभी साथियों को, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जितने पर्यटक मारे गए हैं उन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उन सभी को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त करें। साथियों, आज बहुत ही बड़ी विषय यहाँ ये है कि आतंकवादी जब गोलियाँ चला रहे थे निहत्थों पर, तो दोगले प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के आतंकवादी सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या तुम हिंदू हो, और अगर वह हिंदू बोल रहे थे अपने आप को तो उसको गोलियों से भून दिया जा रहा था और जो कलमा पढ़ रहा था उसको छोड़ दिया गया। साथियों, हम सभी आपस में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, जाट, गुर्जर, इन सभी चक्करों में पिस जाते हैं, परंतु वो सभी किसी विशेष धर्म से आते हैं और हम सभी पे, हमारे भारत के हिंदुओं पर अत्याचार कर जाते हैं। तो हम सभी जाति के चक्कर में पिस जाते हैं और उसी चक्कर में ही उलझ कर रह जाते हैं। परंतु वो आतंकवादी आकर के और धर्म के बारे में पूछकर, क्या तुम हिंदू हो? अगर हाँ हिंदू हैं तो इस भारत देश में ही क्या हिंदू होना गुनाह हो गया है? आज बंगाल से पलायन करना पड़ रहा है। साथियों, जो दोगले प्रवृत्ति के सेकुलर लोग द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी थी उस पर सवाल उठा रहे थे और आज उनको द बंगाल फाइल्स नहीं दिख रही होगी, मुझे पता है। तो सोच यहाँ ये है इन सभी की कि कैसे भी करके हिंदू को दबाया जाए और हिंदू को पलायन करने पर मजबूर किया जाए। आखिर जब वो एक समय था कि कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ा था और हमारे ब्राह्मणों और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों पर कहर बरपाया जा रहा था, हमारे आँखों के सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, और आज वही सेम चीज़ बंगाल में होता हुआ प्रतीत हो रहा है और हो भी रहा है। परंतु वहाँ की निकम्मी सरकार, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है। तो यहाँ समझने की बात यहाँ ये है कि हम सभी बटेंगे नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और इसी विषय पर यदि हम लोग बटेंगे आपस में जाति के नाम पर तो कटते रहेंगे, जैसे आज कश्मीर में हुआ है। तो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जिसका हाथ होगा, निश्चित तौर पे आप सभी आश्वस्त हो जाइए कि ये मोदी जी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सरकार है। छोड़ेंगे नहीं, सबसे हिसाब लेंगे। आज हुक्का पानी बंद किए हैं साथियों, पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, और वो धमकी दे रहा है कि इधर भौंकिया खेल रहा है हमारे साथ। तो हम सभी हमारे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, ये हमारा लिंक लाइन भी आप समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं। हमको राजनीति से ज़्यादा मतलब हमारे हिंदू भाइयों की है, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई जब तक नहीं जगेंगे तब तक ये हिंदुत्व का खेल हम खेलते रहेंगे, और हिंदुत्व को जगाने के लिए अगर किसी हद तक जाना पड़े वो हम जाएंगे। और हम आप सभी से विनम्र निवेदन करने आए हैं, 10 उंगलियों को जोड़ रहे हैं कि आप सभी जाति के चक्कर में ना पड़े और एक हिंदू हैं और एक हिंदू होकर रहें। नहीं तो बंगाल और कश्मीर जैसे घटना, बांग्लादेश जैसी घटना इस भारत के सभी कहीं भी किसी भी प्रांत में घट सकती है। तो आप सभी से एक ही निवेदन करने आए हैं कि कृपया इन जातिवाद के चक्कर में ना पड़े और आपस में हम सभी हिंदू भाई और जो ये नारा बनाया था, ये नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। क्या ये भाई का खेल चल रहा है इस भारत में? हमारे हिंदुओं को सताया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। 2 दिन पहले ही शादी हुई थी उन दोनों नवयुवकों को, और उनके सामने उनकी पत्नी बिलख कर रो रही थी। दिल उसी समय बैठ गया साथियों, दिल उसी समय बैठ गया। बाद बाकी सोचने की विषय है। इतनी क्षमता लेकर आए हैं, कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा है, धमकियाँ दिया जा रहा है सभी हिंदुओं को, और जो हिंदू के लिए लड़ रहा है उनको भी धमकियाँ दिया जा रहा है। लेकिन हम सभी उन 2 कौड़ी के दलों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम तो इतना खुलेआम कर रहे हैं कि आपको है हिम्मत तो आप लोकेशन भेजो, हम वहाँ खुद आएंगे और तुमसे फरियाएंगे।
जाग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद।